अच्छे दिन में अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि खाने पीने की तमाम चीजें हमारे बजट में हो, हमारी पहुंच में हो। ऐसे में बिना खर्च में कटौती किए ये भी जरूरी हो जाता है कि जितने भी जरूरत के सामान है खाने पीने के, वो हम तक सीधे पहुंच सके। इस बार मोदी सरकार का ये बजट क्या लोगों की उम्मीदों पर खाने पीने की चीजों में कम से कम खरा उतर पाता है? लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार से उम्मीदों का पिटारा कुछ इस बास्केट की तरह ही भरा हुआ है। महिलाएं तो भाई यही उम्मीद करती है कि उनकी किचन में चीजों की कमी ना हो, लेकिन क्या है उनके किचन का बजट? महिलाओं से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है और आपका किचन बजट पहले कितना हुआ करता था, अब कितना है? हाँ, मेरा नाम सीमा है और पहले मेरा किचन बजट 4000 तक हुआ करता था। अब तो खैर दुगुना हो गया है। पहले मैं दाल और सब्जी ज़्यादा लिया करती थी, अब तो खैर कम करना पड़ा है, दाल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो खाने में कटौती की है आपने? हाँ बिल्कुल। क्या? दाल में कटौती की है, सब्जियों में कटौती की है, चावल, मतलब हर चीज़ का तो दाम बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर आपने खर्चे में कटौती की है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? आप तो चाहेंगे कि 4000 में ही आपका मंथली बजट कंप्लीट हो जाए, तो कौन कौन सी चीजें आप माइनस करके चलती हैं जिनके बिना आपका काम भी चल सके? दाल अवॉइड करती हूँ, जैसे छोले हो गया, राजमा हो गया, ये सब चीज़ भी जैसे थोड़ी थोड़ी मिक्स करके सारी कुछ अगर बना लिए तो काम चल जाता है हमारा। तो ये जो आपने सामान खरीदा है, क्या ये पूरे महीने भर का सामान है? हाँ, पूरे महीने भर का सामान है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है मोदी सरकार से? ये बजट कैसा हो? आपको कौन कौन सी चीजें खाने पीने की सस्ती चाहिए मोदी सरकार से? फास्ट फूड सस्ते होने चाहिए थोड़े बहुत, तो नूडल्स हो गए और जो बेसिक खाने पीने की चीजें होती है जो रोजमर्रे की, जैसे दाल चावल, रोटी, सब्जी। प्याज तो सस्ता होना चाहिए ना। प्याज सस्ता होना चाहिए। ऑलमोस्ट हर फूड में तो प्याज डलता ही है। हाँ। तो प्याज तो सस्ते होने चाहिए। आलू भी, आलू तो हम सारे यंगस्टर्स को ज्यादा पसंद होता है, तो वो ज्यादा सस्ता हो तो बेहतर होगा। आप बताइए, ऐसी कौन सी चीज है बजट में जो आप माइनस करके चलती हैं ताकि आपका जो मंथली बजट है वो एकदम ओवरफ्लो ना हो सके, और चीजें अगर आप माइनस करती हैं तो उससे आपके बजट पे कोई फर्क ना पड़ सके? खाने पीने में बजट करती हूँ। कैसे? जैसे प्याज कम से कम ली जाए तो बजट। और तो प्याज के बिना सब्जी टेस्टी बन जाती है? बन जाती है। बन जाती है? मन से बनाओ तो बन जाती है। अच्छा। क्या करें, महंगा इतना है। अच्छा, और कुछ? और बस आप बताइए, आपको क्या चाहिए मोदी सरकार से? क्या सस्ता चाहिए खाने पीने में? फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इनके कॉस्ट थोड़ा कम होना चाहिए। आप इसी से पेट भरते हैं या खाने पीने में और कुछ खाती हैं? खाते हैं, घर का खाना तो खाना पड़ता है। अच्छा, खाना पड़ता है। हाँ, तो नॉनवेज वगैरह, फ्रोजन फूड आइटम्स, इन सब का। नॉनवेज के लिए तो प्याज की बहुत जरूरत पड़ती है। तो प्याज तो हाँ कम होना ही चाहिए उसका। हाँ, प्याज तो बेसिक एलिमेंट है नॉनवेज में, तो बिना प्याज के तो मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, और एक बार बीजेपी की सरकार प्याज की वजह से ही गई थी। हाँ, प्याज की वजह से ही गई थी। अच्छा। तो इस बार उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जब आपने मंथली पूरा सामान ले लिया तो फिर भी आप इंतजार करेंगे कि भैया ऑफर आए तो हम कुछ और सामान ले लें? हाँ, जरूर। सस्ता हो तो फिर तो ले ही लेंगे उस टाइम। बल्क में और ले ले तो फिर पूरा हफ्ता अच्छे से गुजरता है। अब आज हम 1 किलो लिए हैं, तो जब सस्ता होगा तो फिर 5 किलो हम लेके जाएंगे। 1 किलो लिए तो एक एक प्याज बनाएंगे, उसमें से सोच के किस में डालूं किस में ना डालूं। भाई, मोदी सरकार पर ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि एक एक प्याज के लिए यहाँ पर महिलाएं सोच रही हैं, यानी कि उनके किचन का बजट अभी इस वक्त इतना गड़बड़ाया हुआ है कि एक एक प्याज उन्हें महंगाई के आंसू रुला रहा है। मोदी जी, इस बजट में प्याज का ध्यान जरूर रखिएगा। वाह, ये ड्रेस बहुत अच्छी है और आई थिंक मुझे ये ले लेनी चाहिए। प्राइस देख लेते हैं, 3595। मेरे बजट में नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कोई ड्रेस बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन जब आप प्राइस टैग देखते हैं और अपनी पॉकेट देखते हैं तो सूट नहीं करता है, यानी कि आप वो ड्रेस नहीं लेते हैं, अपना मन मार के घर चले जाते हैं। तो आई थिंक आपको भी इस बजट से ढेरों उम्मीदें होंगी। आइए देख लेते हैं कि इस बार महिलाओं को मोदी सरकार के बजट से क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहती हैं कि इस बार टैक्स कम हो, कितना कम हो। आइए जान लेते हैं। आमतौर पर लेडीज के स्टोर में बहुत रश रहता है, लेकिन आजकल ये रश धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्यों लोग अब कम आने लगे हैं और इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं? आइए जान लेते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? आंचल। अच्छा, इस बार आप क्या शॉपिंग करने आई हैं?
Looking for something I can really afford. ओके, तो इस बार आप कुछ लगा मिला आपको कुछ ऐसा? Not yet. The sale is going on. I'm looking for something. अच्छा, जब सेल लगती है आप तभी ज़्यादा शॉपिंग करती हैं या आमतौर पर Sometimes. अच्छा, तो क्या इस बार बजट आ रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं? I really hope it will get down. मोदी सरकार. तो आपको लगता है अच्छे दिन आएंगे या नहीं? You just can't really say anything. Anything can happen. तो आप क्या चाहते हो कि इस बार क्या अपील आप करना चाहते हो कि इस बार आपके रेट्स कम हो या क्या? Of course, the rate should get low. The expectation should not be shattered. हेलो, व्हाट्स योर नेम? हाय मनुप्रिया. ओके, क्या देखने आए हो यहाँ पे स्टोर में? एक्चुअली जस्ट इम्पल्सिव शॉपिंग, नथिंग स्पेसिफिक. क्यों? सेल का पीरियड है, शुरू का टाइम है, सारा स्टॉक निकल जाएगा. अच्छा, बजट आ रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस बार? आई एम होपिंग बिकॉज आई एम अ मोदी सपोर्टर. आई एम होपिंग कि कुछ महंगाई पे कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा, सामान कुछ सस्ता होगा. बिकॉज आई थिंक कांग्रेस के टाइम में तो जो हमारी मारी है पॉकेट पे, आई थिंक उसके बाद वी रियली होप अच्छे दिन आएंगे, आपको लगता है? हाँ, आई होप अच्छे दिन आएंगे. आई थिंक कि कम कर देना चाहिए बिकॉज ताकि सब खरीद पाए. लाइक हम लोग देख के चले जाते हैं तो हम लोग को बहुत मन करता है ये सब चीज़ें खरीदने का. तो आई थिंक कि कम कर देना चाहिए मोदी सरकार को. बिल्कुल. अच्छा, आज कितनी शॉपिंग कर ली आपने? यार अभी तक तो कुछ नहीं किया. अभी प्लान तो ये है कि खूब सारी शॉपिंग करनी है. हाँ. तो लेट्स सी. अच्छा, आपको लगता है कि जब आप टीवी देखते हो ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, बहुत ज़्यादा है इन ट्रेंड. नहीं करती है? हाँ, पॉकेट कभी कभार अलाउ नहीं करती, इसीलिए तो आए, सेल चल रही है. क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि रेट्स बढ़ते गए हैं, इस वजह से आप ब्रांडेड शॉप, लोकल शॉपिंग पे जाने लगे? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बार हुआ है. अच्छा. हाँ, है ऐसे कुछ जगह, जनपद है, यू हैव प्लेसेस आउट देयर. कभी कभार जब हमें ऐसे कुछ यूजुअली मन करता है तो वी ट्राई टू गो एंड ग्रैब सम स्टफ फ्रॉम देयर. वो ज़्यादा चलता नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज इन कंपैरिजन टू लाइक ब्रांडेड स्टफ नहीं चलता. बट देन हाँ, शौक मॉडर्न आपको लगना है तो फिर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. तो देखा आपने, अच्छे दिन आने वाले हैं तो क्या हम अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी पहनेंगे? इस बार सभी लड़कियों को यही उम्मीदें हैं कि बजट में इस बार टैक्स कम हो, हम ढेर सारी शॉपिंग कर पाएं, सेल का इंतजार ना करना पड़े. यानी कि स्मार्ट से दिखने वाले अरुण जेटली का बजट भी काफी स्मार्ट होना चाहिए, जिससे कि हमें यानी कि महिलाओं को फायदा हो. उम्मीद करते हैं कि जब बजट पेश होगा तो उसमें महिलाओं को ज्यादा फायदा हो, ढेर सारी शॉपिंग कर पाएं और अपने सारे अरमान पूरे कर सकें. आज के दौर में गैजेट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है और ऐसे में आम बजट आने वाला है. वित्त मंत्री अरुण जेटली से बहुत सारी उम्मीद उस यूथ को है जो कि अपने स्मार्टफोन और गैजेट पर बहुत ज्यादा खर्च करता है और वो चाहता है कि इस बार इसमें बहुत बढ़िया छूट मिले. और साथ ही साथ उस यूथ को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है जो कि मोदी सरकार के हमेशा से टारगेट पर रहा है. और ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यूथ और यूथ क्या क्या उम्मीदें रख रहा है. आइए जानते, आइए मेरे साथ इस जंबो स्टोर में. महंगाई की मार ने बाहर के खाने की फ्रिक्वेंसी भी कम कर दी है. आज हम रेस्टोरेंट में हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आम बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं. अंकल ये बताइए कि अभी आप तो खा रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से, लेकिन जो बिल आता है रेस्टोरेंट में अब इतना अच्छा खाना खाने के बाद, उसको देख के कितनी बार दिल पे हाथ जाता है? See, 25% nearly goes into the taxes. Now, अगर ये टैक्सेस ठीक जगह पहुंचे, क्योंकि टैक्सेस ठीक जगह पहुंचते नहीं है, जो टैक्सेस में बंगलिंग हो रही है अगर वो हम रोक लें तो महंगाई अपने कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट विल गेट द मनी, गवर्नमेंट नीड रिसोर्सेज. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी महंगाई हो जाए, कितनी भी हो जाए. मतलब आप अपने खाने का चेंज रूटीन नहीं होगा, चाहे कितनी महंगाई हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से. तो बिल विल जितना महंगा आता है उससे कोई बात नहीं, हस्बैंड की जेब से जाता है, कोई दिक्कत नहीं. मम्मा क्या कह रही हैं, अगर फ्री में खाना मिलेगा तो क्या क्या खाएगा ये बेटा? तो भी अच्छा है, गुड है. अच्छा. हाँ, अच्छा है. मैम खाने का तो देखो खाना पड़ेगा, चाहे बिल 100 का हो चाहे 1000 का हो. भूख तो लगेगी, पापी पेट को भरना तो पड़ेगा. पर यह है कि टैक्स जो हम पे कर रहे हैं अगर वो अच्छी जगह यूज हो तो आई एम हैप्पी, मैं खुश होंगे और ज़्यादा टैक्स दूंगा, पर वो यूटिलाइज हो कहीं ना कहीं. अच्छा, खाने पे 20-30% टैक्स हमारा चला जाता है, इस बारे में क्या?
नहीं 20-30% तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट खाने पे, जो कि बेसिक है। मोदी सरकार को अब ये कम कर देना चाहिए, हमारा ये मानना है। बेसिकली खाने पे तो कम कर देना चाहिए। आप लग्जरीज में बढ़ा दो, आप क्लोथिंग में बढ़ा दो, उसमें बढ़ा दो, पर खाना जो बेसिक है उस पर तो होना ही चाहिए, कम होना चाहिए। एजुकेशन में कम होना चाहिए, ये कुछ बेसिक्स कम होने चाहिए। नहीं, खाना तो खाना नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ेगा तो ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कम आ जाए, कम हो जाए थोड़ा। अगर कम नहीं हुआ, मेरा सवाल मैं कह रहा हूँ खाना कम कर देंगे थोड़ा। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे क्यों? भूखे नहीं, घर पे खाएंगे और क्या। ये अच्छा है कि घर पे खाया करेंगे। अब रेस्टोरेंट, मेरे को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट ही बंद होने वाले हैं अभी धीरे धीरे। नहीं, रेस्टोरेंट तो बंद होंगे नहीं, इतने लोग हैं, आना जाना तो होता रहेगा। हाँ, ये है कि उनके कमाई में हो सकता है कम हो जाए। जब अगर इस तरह से टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोग कम ही आएंगे। मैम शायद चाउमीन खा रही हैं, सिंगापुरी चाउमीन खा रही हैं, टेस्टी लग रही होगी अभी। ये की है, बिल किसको भरना है आप सब लोगों में से? तो उन्हीं को लगेगा शायद कि ये नहीं होगी, है ना? उसी को लगेगा। तो अगर एक बात बताइए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम बिल देख के नहीं खाते। यार ये बड़ा महंगा है, रहने दे भाई, मैं नहीं खा रही, बड़ा महंगा है। लेकिन जब किसी दिन छूट मिल जाए, फ्री ऑफर मिल जाए खाने पीने में, तो क्या क्या खाना पसंद है? और वो सब कुछ जो मेरा मन पसंद है। भूख भी नहीं हुई तो पेट में क्या क्या आ जाएगा? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही लेंगे पेट। तो देखा आपने कि लोग इतने तैयार है खाना खाने के लिए, महंगा खाना खाने के लिए, क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा लोग खा ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब फ्री में मिलेगा तो शायद उनको भूख ना भी हो, तब भी बेचारे खाएंगे। सर एक बात और बताइए कि ये बिल देखकर कितनी बार दिल पर हाथ जाता है कि हाय बिल, हाय रे हाय बिल। पहले से तो थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन ठीक है, अब जो भी है खा रहे हो तो ठीक हुआ है। आपको लगता है ठीक हुआ है? ठीक तो नहीं हुआ, अब ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। अब तो क्या कर सकते हैं, खाना तो है। बहन के साथ बैठे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं मेरे को तो ये भी खाना है, वो भी खाना है, और सब खाऊंगी मैं, मेरे को तो ब्राउनी भी चाहिए और शेक्स भी चाहिए। तब क्या मन करता है, क्यों खा रही है? गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं? बड़े रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाना, फिर बिल चुकाना, ऊपर से टैक्स की मार स्वाद को कड़वा कर जाती है। ऐसे में हमारी उम्मीद मोदी सरकार से यही है कि सर्विस और सेल्स टैक्स में ऐसी राहत दे जो जायके को तीखा ना करे। बात अगर महिलाओं की हो और जिक्र ज्वेलरी का ना हो तो बात जरा अधूरी लगती है। अब ऐसे में ये चमक जो इन सब चार्जेस की वजह से फीकी पड़ गई है, क्या मोदी सरकार के बजट के बाद ये चमक वापस लौट आएगी? नहीं, थोड़ा सा रिलीफ तो है ही। डेफिनेटली बहुत महंगा था, अभी थोड़ा कम है तो बेटर है। लेकिन जैसे भी हमारा इंडियन सिस्टम है तो हमारी ज़रूरत है, तो हमको ख़रीदना ही है। हाँ, लेकिन नहीं खरीद सकते फिर भी, क्योंकि बहुत अभी भी सोना कोई इतना नहीं है कि इजी है कि आप अपने जो आपको पसंद है आप ले सकें, ऐसा कुछ नहीं है, पर आगे से बेटर है। अब अगर सोने की कीमत अगर 20,000 तोला हो जाए, हाँ, तो आप कितना सोना लेना चाहेंगे अपनी बेटी की शादी के लिए? फिर तो अच्छा है, और क्या, ये तो सीधा 25% का डिफरेंस आ रहा है, और क्या चाहिए? इट रियली विन विन। अभी बजट आने वाला है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं उस बजट से? बजट में हम लोगों के लिए गोल्ड सस्ता हो जाएगा, और बाकी डीजल पेट्रोल वगैरह जो हमारे रोज़ की यूज़ की चीज़ें हैं जो बहुत महंगी हो रही है, मे बी वो सब सस्ते हो जाएंगे, हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा इससे बजट से। और इस सारी महंगाई की वजह से आपके सोने की चेन कितनी पतली हो गई है? वो बहुत पतली हो गई है। हम लोग अब अपने एनिवर्सरी और बर्थडे पे गिफ्ट अपने हस्बैंड से गोल्ड नहीं मांग पा रहे हैं। अच्छा। और वी होप कि बजट के बाद हम लोग अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे पे गोल्ड चेन्स और ज्वेलरी खरीद पाए।